हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। जेएसएससी सीजीएल का मामला लगातार प्रिंट मीडिया भी कवर कर रही है। इसी कड़ी में आज की प्रिंट मीडिया ने ये छापा है कि सीआईडी का दावा, अभियुक्तों ने अभ्यर्थियों से सिर्फ ठगी की है, मतलब पैसा ले लिया है, पेपर नहीं दिया है। ठीक है, ये कहना है सीआईडी का। और इससे ये पता चल रहा है कि सीआईडी जो है ये बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा कि सीजीएल परीक्षा एफएसएल ने मोबाइल की जांच कर दी। रिपोर्ट नहीं हुई छेड़छाड़, मतलब मोबाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स जो है, जो एविडेंस छात्र दिए हैं वो करेक्ट है। ठीक है, और करेक्ट एविडेंस क्या दिया गया था कि पेपर पहले आउट हो गया है। ठीक है, और जिस तरह से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था, उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ एफएसएल ने माना है। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीआईडी जो है वो गलत साबित होती भी दिख रही है इस एफएसएल रिपोर्ट से। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक में जुड़े मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से जब्त मोबाइल, अभ्यर्थियों की ओर से साक्ष्य के रूप में दिए गए मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तों के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट की पुष्टि हुई है। वहीं दो अन्य मोबाइल में परीक्षा से एक दिन पहले हुए चैट को भी प्रमाणिक बताया है। ठीक है, वहीं छात्रों ने जिस कुमार बीएड कॉलेज धनबाद सेंटर का साक्ष्य के रूप में मोबाइल दिया था, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में लोकेशन डाटा और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पहले फोटो खींचे जाने की पुष्टि भी कर दी है। साथ ही जितने भी 9 मोबाइल जांच के लिए दिए गए थे, उनमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दैट मीन्स ये क्लियर यहाँ पे बोल दिया गया है कि एफएसएल रिपोर्ट कि पहले ही पेपर आउट हो गया है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो सीआईडी को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो है विद्यार्थियों ने ये डिमांड रखा है, विद्यार्थियों ने सीबीआई जांच की मांग की है। ठीक है, पेपर लीक मामले की जांच सीआईडी कर रहा है। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है। वहीं सीआईडी ने अपने अब तक की जांच में यह दावा किया है कि पेपर लीक में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं और कथित पेपर लीक के नाम पर अभियुक्तों द्वारा केवल धन उगाही की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सीआईडी पे कितना भरोसा उन विद्यार्थियों को हो सकता है जिन्होंने फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट के बाद भी ये चीज़ें कह रही हैं कि पेपर धन उगाही की बात की गई है। ठीक है, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसका, इस वैकेंसी का, इस परीक्षा का बहाली का वो भविष्य सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान एसआई का मामला भी इसी तरह का हुआ था। वहाँ भी सेम मामले जो हैं वो चल रहे थे और उसके बाद क्या दुर्दशा हुआ, वहाँ की स्थिति क्या हुई, ये आप लोगों से जो है वो बचा नहीं है। आप लोगों को जानकारी इसका बेहतर ढंग से होगा ही। ठीक है, सीजीएल परीक्षा की एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद लगभग ये तय है कि ये परीक्षा जो है फिर से आप लोगों को देनी पड़ेगी और संभवतः जो है ये चीज़ें कुछ दिन चलने के बाद जो है वो निकल कर आ भी जाएगी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हाईकोर्ट जो है वो सबसे सुप्रीम है और हाईकोर्ट में जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और हाईकोर्ट में विद्यार्थी जो हैं वो सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सीआईडी से जिस तरह से बेतुके बयान दे रही है वो कहीं से सही नज़र नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि पेपर जो है पहले ही आ चुके थे, प्रश्न पेपर। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब सीआईडी इस तरह के जजमेंट अगर देंगे, इस तरह की बातें अगर बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो जांच संदिग्ध के घेरे में आता है। इसके बाद बहुत चीज़ें और भी पेपर में हुई थी। वो ये हुई थी कि सीरियल नंबर जो है वो जेएसएससी सेंट्रल का एग्जामिनेशन जो है पेपर उठा लिया गया था, जहाँ से लगातार जो है एक ही ईयर के सारे प्रश्न दे दिए गए थे। वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ये दिखाता है कि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हुई हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएंगे वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। फिलहाल ये प्रिंट मीडिया ने लिखा है कि जांच रिपोर्ट नहीं हुई कोई छेड़छाड़। इन्होंने वही एफएसएल की बातें लिखी थी जो मैं पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। विद्यार्थियों का डिमांड है सीबीआई डिमांड कि उनको सीबीआई की जांच जो है वो इस बहाली में करवाया जाए, ताकि जितनी भी त्रुटियां हुई हैं उसको जो है सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जाना जाए और उन सभी झारखंडी गरीब विद्यार्थियों, मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य को संवारा जाए, जो इस चंगुल में फंसकर जो है अपनी सीटें गंवा दे रहे हैं और उनके सीटों को कोई अन्य 30 लाख देकर या पेपर जैसे उनको मिल जा रहा है तो उसको जो है पाकर उनकी सीटें को जो है वो अपना ले रहे हैं, उसमें जो है नौकरी करने के लिए।
वो लोग आते हैं, बाहरी स्टूडेंट्स हो या जो 30 लाख देकर आने वाले स्टूडेंट हो, वो तो सही रास्ता नहीं है ना। जो मेहनती छात्र हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। और इसी कड़ी में जो है वो झारखंड के विद्यार्थी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस तरह से डिमांड भी रखे हैं सीबीआई डिमांड, और हाईकोर्ट जो है वो निर्णय लेगी कि इसमें करना क्या है। तो देखिए, इंतजार करिए, जो भी चीज़ें होगी वो मेरे माध्यम से आपको बताया जाएगा। आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।